नमस्कार दोस्तों, टैली की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रांजैक्शन कैसे सॉल्व करना है, आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करना है ना। और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है, उनकी एंट्रीज आपको कैसे करना है टैली की सॉफ्टवेयर में या फिर मैन्युअली। बहुत फास्ट बताया ना। अगर मैंने आपको फास्ट बताया है तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, थोड़ा पीछे जा सकते हो, अगेन आप सुन सकते हो और यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, तो देखो, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ये ट्रांजैक्शन सॉल्व करने से पहले कुछ बता देना चाहता हूँ। और देखो, सबसे पहली बात, आपको आपके बिजनेस के बारे में सोचना है। आपको आपके सामने वाला जो भी पर्सन है जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसके बारे में जो है वो आपको ज्यादा नहीं सोचना है। आपको सिर्फ आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, आपके बिजनेस में से क्या जा रहा है, इसी को इंडिकेट सॉरी इसी को आपको मेंशन करना है एंट्री में, है ना। तो उसके लिए आपको लेजर बनाने पड़ेंगे। लेजर भी आपको यही सोच के बनाना है कि आपके बिजनेस में क्या आ रहा है। जो आपके बिजनेस में आ रहा है वो आपको डीआर में लिखना है, मतलब यहाँ पे डीआर की साइड में। जो आपके बिजनेस से जा रहा है वो आपको सीआर की साइड में लिखना है। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब देखो, जब भी कोई ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट होता है तो उस टाइम आपको जिस किसी के भी साथ में आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है उनको मेंशन करना पड़ेगा। फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई बैंक हो, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, जादू हो, एलियन हो, कोई भी हो। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था मुझे। मैं यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन पढ़ लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, इसकी एंट्री आपको कैसे करना है। तो देखो, यहाँ पे पर्सन वन जो है, इसने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस स्टार्ट करते टाइम उसने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे। क्या बोला मैंने? पर्सन वन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए लगा के ये जो पर्सन वन है उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अभी यहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में सोचना है। ये बिजनेस तो इस व्यक्ति का है। अगर ये वाला व्यक्ति, इसको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो ये अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, ना कि खुद के। सपोज यहाँ पे पर्सन वन जो है वो मैं हूँ। यहाँ पे अगर पर्सन वन जो है वो मैं हूँ, ये मेरा बिजनेस है, और यहाँ पे बस दनादन कैश मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, छोड़ो यार वो। तो ये पर्सन वन जो है वो मैं हूँ और ये मेरा बिजनेस है और मैंने मेरे बिजनेस में कैश लगाई है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरे बिजनेस के बारे में सोचना है। डीआर मतलब जो मेरे पास डेबिट हो रहा है, डीआर मतलब जो मेरे पास आ रहा है, जो मैं रिसीव कर रहा हूँ। मैं मतलब मेरा बिजनेस। तो यहाँ पे मैं डीआर की साइड में, मतलब मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है, मेरे बिजनेस में आ रही है 1 लाख कैश। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फटाफट से, कैश अकाउंट। सॉरी, ये मैंने ऐसे लिखना था, है ना। अब देखो, यहाँ पे डीआर की साइड में मैंने लिखा कैश, क्योंकि ये कैश जो है 1 लाख रुपीज वो मेरे बिजनेस में आ रही है। अब यहाँ पे सीआर की साइड में मैंने कुछ बेचा क्या? नहीं। मेरे पास से कुछ जा रहा है क्या? नहीं। तो ये जो पर्सन वन है, मतलब जो कि मैं हूँ, मेरे पास से कैश जारी है। यहाँ पे मैं जो हूँ वो क्रेडिटर हूँ और मेरा ही पैसा मेरी बिजनेस में मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास से तो कुछ नहीं जा रहा है, मतलब हमारे बिजनेस से तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन ये कैश जो है वो पर्सन वन के पास से जा रही है, मतलब कि मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्सन वन, पर्सन पर्सन वन जो कि मैं हूँ। ठीक है, अकाउंट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपने बिजनेस के बारे में सोचना है, तो आपके बिजनेस में आ रही है यहाँ पे कैश। और आपके बिजनेस में कैश क्यों आ रही है? क्योंकि ये पर्सन वन जो है वो आपके बिजनेस में पैसे लगा रहा है, मतलब मैं जो हूँ वो मेरे अकाउंट, मेरे बिजनेस में पैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ बेचा नहीं है, उसके बदले मुझे कुछ कैश नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे मैंने मेरे बिजनेस में कैश लगाई है स्टार्ट करते टाइम। ठीक है, और यहाँ पे पर्सन वन मतलब मैं
क्या रहूंगा यहाँ पे, नीचे लिख लेता हूं मैं यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल ठीक है, जो कि बिजनेस का ओनर, ओनर या फिर इन्वेस्टर, INVESTOR, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश लगाई है स्टार्ट करते टाइम बिजनेस को। तो यहाँ पे मैं उसको अगर मुझे रिकॉर्ड करना है तो मैं इस तरीके से उसको रिकॉर्ड करूंगा। मेरे पास से पैसे गए, मतलब मैं यहाँ पे क्रेडिटर हूँ, और वो पैसे जो है वो मेरे बिजनेस में आए, तो यहाँ पे मेरे बिजनेस में जो है वो DR हो गया, कैश। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैंने बताया था आपको कि आप पीछे जा सकते हो, रिपीट इसको देख सकते हो, और फिर आप यहाँ पे आ सकते हो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल, सेकंड ट्रांजैक्शन आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वो आप यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आप यहाँ पे पढ़ लो इसको, नहीं तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पर्सन 2 जो है इन्वेस्टेड हिज कैश इन द बिजनेस ऑफ पर्सन 1। अब देखो यहाँ पे पर्सन 1 जो है वो मैं हूँ, है ना, यहाँ पे मैं हूँ। ये पर्सन 2 जो है वो मेरा दोस्त होगा, वो मेरा कोई पार्टनर होगा, कोई सॉरी कोई भाई होगा मेरा, या फिर कोई यार होगा मेरा, ठीक है, जो कि मेरे बिजनेस में मेरा पार्टनर बन रहा है। कैसे बन रहा है, वो भी अपने मेरे बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहा है ना। तो सेम ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो हमने किया था वही ट्रांजैक्शन हमें यहाँ भी करना है। CR की साइड में हम लिखेंगे पर्सन 2, पर्सन 2 जो कि मेरा दोस्त रहेगा या फिर कोई भी, और यहाँ पे DR की साइड में मैं लिखूंगा कैश, क्योंकि मेरे बिजनेस में जो है वो कैश आ रही है। तो कुछ इस तरीके से आप ये ट्रांजैक्शन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर अगेन आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से इसको पता है आपको। अब चलो यहाँ पे आते हैं थर्ड वाले ट्रांजैक्शन में, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। परचेज सम स्टॉक आइटम ऑफ ₹50,000, यहाँ पे मैं फ्रॉम लिखना भूल गया था, फ्रॉम सप्लायर 01। तो ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, आपको पता चला कि नहीं। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, आपने क्या किया, मतलब आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, आपने स्टॉक आइटम परचेस किया है 50,000 रुपए का सप्लायर 1 के पास से। अब देखो यहाँ पे इस पूरे ट्रांजैक्शन में ना कैश यहाँ पे मेंशन है, ना क्रेडिट यहाँ पे मेंशन है, तो इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है वो ऑन कैश हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट होता तो यहाँ पे ऑन क्रेडिट लिखा होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना कैश लिखी है और ना ही क्रेडिट, तो इसका मतलब हमें क्या समझना है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो ऑन कैश हुआ है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आपको अपने बिजनेस के बारे में सोचना है, आपको बस इतना यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है और आपके बिजनेस में से क्या जा रहा है। तो जो भी आपके बिजनेस में आ रहा है सबसे पहले तो आप उसको लिख लो। कहाँ पे लिखोगे आप, DR की साइड में लिखोगे। यहाँ पे मैं फटाफट से लेजर बना लेता हूँ, लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, अकाउंट बना लेता हूँ यहाँ पे, गुड्स परचेस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने गुड्स परचेस किया, मतलब जो कि स्टॉक आइटम है, इन्वेंटरी मैंने परचेस करी, रॉ मटेरियल मैंने परचेस किया। वो आपके हिसाब से हो सकता है, अगर आप कुछ किसी कोई कच्चा माल खरीद के उसे आप कुछ अलग ही बनाते हो तो उस टाइम आपके लिए वो रॉ मटेरियल हो सकता है। कोई एक छोटी सी किराना दुकान है आपकी, तो आप स्टॉक आइटम प्रोडक्ट परचेस करोगे, गुड्स परचेस करोगे और उसको आप बेचोगे, है ना।
वो बात छोड़ो, यहाँ पे मैंने डीआर की साइड में लिख लिया कि मेरे बिजनेस में मैंने गुड्स परचेस किया और वो गुड्स मेरे पास आ गया है, ठीक है। उसके बदले मैंने इस सप्लायर वन को जो है वो कैश दे दी है, ठीक है। तो मेरे पास से यहाँ से सीआर में क्या जाएगा, सीआर में मेरे पास से यहाँ पे कैश जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा है। तो कुछ इस तरीके से आप ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। सिंपल सी बात है, मैंने जो आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन ऑन कैश होता है तो आपको कैश और जो भी आपके पास आ रहा है या फिर जो भी आपके पास से जा रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शन 100% कंप्लीट हुआ है, तो आने आगे जो आपका व्यक्ति रहेगा, मतलब जिस किसी के भी साथ में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होता, मान के चलो कि ये जो आपने परचेस किया है गुड्स 50,000 रुपए का, वो आपने उधार में खरीदा है। मैं यहाँ पे पर यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑन क्रेडिट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑन क्रेडिट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन कैसे बनेगा, मैं इसको तो मैं डिलीट कर लेता हूँ। जब हम किसी के पास से उधार में स्टॉक आइटम खरीदते हैं तब हमारे पास तो गुड्स आएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे गुड्स परचेस अकाउंट लिख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास गुड्स आ गया, लेकिन मैंने इस सप्लायर वन को पैसे नहीं दिए हैं। तो ये ट्रांजैक्शन में मुझे रिकॉर्ड क्यों करना है, क्योंकि मुझे आगे आने वाले टाइम में पता चलना चाहिए कि मेरा ये जो ट्रांजैक्शन है 50,000 रुपए का गुड्स परचेस करने का, ये मैंने किसके साथ में किया, जिसके मुझे पैसे देना बाकी है ना। तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो मैंने सप्लायर वन के साथ में किया था। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड में सप्लायर वन लिख लेता हूँ, क्योंकि इसके पास से मैंने उधार में ये गुड्स परचेस किया था, मेरे पास यहाँ पे गुड्स आ गया है, लेकिन मैं इसको पैसे नहीं दिए हैं। तो मुझे किसको पैसे देना है, मुझे सप्लायर वन को पैसे देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये ऑन क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। और ऑन कैश वाले ट्रांजैक्शन में आपको बस यहाँ पे कैश लिखना होता है, ठीक है, कैश अकाउंट लिखना होता है। तो ये जो कैश अकाउंट है वो कैश अकाउंट प्री डिफाइन होता है, तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस क्रेडिट को जो है वो मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन, मतलब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन था यहाँ तक ये हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे अगेन एक सेकंड ट्रांजैक्शन है, मैंने इसको अभी सिलेक्ट कर लिया है। देखो यहाँ पे परचेज मिनी ट्रक ऑन क्रेडिट ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम टाटा मोटर्स। क्या ये आप सॉल्व कर पाओगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? चलो आप सोच लो, आप ऐसे ही अपने दिमाग पे जोर लगा के सोच लो कि ये सीआर में क्या आएगा, डीआर में क्या आएगा, सोच लो। तब तक कि मैं यहाँ पे अगेन सीआर साइड और डीआर साइड में लिख लेता हूँ, सॉरी डीआर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने परचेस किया है मिनी ट्रक, यहाँ पे हमने परचेस किया था स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम गुड्स बेचकर पैसे कमाना हमारा मेन बिजनेस है, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे अगर मैं मिनी ट्रक परचेस कर रहा हूँ तो वो मैं अपने बिजनेस के लिए परचेस करूंगा, मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस मिनी ट्रक की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस ट्रक को यूज करूंगा अपने बिजनेस में। यार मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, मेरे मेरे यहाँ पे ऑर्डर बहुत दूर दूर से आते हैं, है ना। तो मैं तो दौड़ दौड़ के उनको जाके दे नहीं सकता, तो और टू व्हीलर से भी मैं कहाँ पे इतना सारा लेके जा सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लगेगा मिनी ट्रक, जो कि मैं अभी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में लाऊंगा इसको। तो ये जो है वो मिनी ट्रक मेरा असेट्स रहेगा,
और यहाँ पे ये जो है वो स्टॉक आइटम रहेगा, गुड्स, है ना। तो यहाँ पे आपको ये ट्रांजैक्शन कैसे करना है वो तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऑन क्रेडिट कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, ऑन कैश अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो आपको कैसे करना है। आपने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा अपने दिमाग में, सॉरी दिमाग नहीं, दिमाग में। तो यहाँ पे मैं भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ अगर आपने सॉल्व नहीं किया हो तो। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो मैंने सीआर की साइड लिखी है तो हम उसके बारे में सोच लेते हैं। हमारे पास से क्या जा रहा है, अरे हमने ट्रक परचेस किया था तो उसके बदले तो हमें पैसे देना था इस टाटा मोटर्स को, लेकिन ये ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन तो हमारा ऑन क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो 3 लाख रुपए है वो हमें किसे देना है, टाटा मोटर्स को, टाटा मोटर्स, है ना। इसके नाम से मैंने अकाउंट बना लिया है अभी, क्योंकि ये जो है वो क्रेडिटर है, ये हमें मिनी ट्रक बेच रहा है, ठीक है। और ये जो मिनी ट्रक है वो हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिनी ट्रक के नाम से लेजर बनाऊंगा, ठीक है, मिनी मिनी ट्रक अकाउंट। अब देखो यहाँ पे मैंने मिनी ट्रक जो अकाउंट लिखा है वो असेट्स के अंडर में आएगा, जो कि हम बिजनेस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इस मिनी ट्रक को खरीदना या फिर बेचना हमारा मेन बिजनेस नहीं है। हमारा मेन बिजनेस गुड्स परचेस करके उसको सेल करना है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है। तो इन दोनों ट्रांजैक्शन को आप कंबाइन मत करना पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है आप इस तरीके से इन सभी को सॉल्व कर सकते हो। डीआर की साइड में मतलब जो हमारे बिजनेस में आ रहा है वो है ट्रक, ट्रक हमारे बिजनेस में आ रहा है तो हमने यहाँ पे ट्रक लिखा है, ठीक है, डीआर की साइड में। सीआर की साइड में हमारे पास से फिलहाल तो कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है वो हाफ ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट में हुआ है। तो इसीलिए इस ट्रक के जो पैसे है 3 लाख रुपए वो हमें किसे देना है, वो हमें टाटा मोटर्स को देना है। तो इसीलिए ये जो ट्रक है वो हमने इनके पास से खरीदा और इनको हमें पैसे देना है। ये ये वाले ट्रांजैक्शन के क्रेडिटर है और हम यहाँ पे डेटर है। तो जो क्रेडिटर है, क्रेडिट के साइड में हम इस टाटा मोटर्स को लिखेंगे, ठीक है। अगर ये भी जो मैंने आपको बताया वो अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगेन आप इसको देख सकते हो। और एक सेकंड में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये टाटा मोटर्स जो है वो क्रेडिटर है, ठीक है, जो कि क्रेडिट में आएगा। और यहाँ पे मिनी ट्रक जो है वो डेबिट में आएगा। डेबिट में क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचना है और हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है वो हमें रिकॉर्ड करना है। लेकिन हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है वो हम तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास से कुछ गया ही नहीं है। तो हमें देना किसको है, हमें देना इसको है। तो इसीलिए ये ट्रांजैक्शन मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। अगेन अगेन यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे गुड्स परचेस फ्रॉम एक्स कंपनी ऑफ ₹10,000 ऑन कैश। ये ट्रांजैक्शन आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाया है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट से CRODR साइड लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे गुड्स परचेस किया हमने फ्रॉम किसके पास से, कंपनी एक्स। कितने रुपए का हमने खरीदा है, 10,000 का। कैश में खरीदा कि क्रेडिट में, हमने कैश में खरीदा। तो बस हमें इतना रिकॉर्ड करना है, हमारे पास क्या आ रहा है और हमारे पास से क्या जा रहा है ना। तो डीआर में मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमने गुड्स परचेस किया था तो वो हमारे पास आ गया, उसके बदले हमने इस एक्स कंपनी को पैसे दे दिए हैं, कितने, 10,000 रुपए। तो ये ट्रांजैक्शन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अगेन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे सोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ₹20,000 टू शॉप 1 ऑन क्रेडिट। ये तो बहुत सिंपल है। अगेन यहाँ पे सीआर की साइड में मैं लिखूंगा हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से यहाँ पे प्रोडक्ट जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं किसे,
हम यहाँ पे शॉप 1 को ऑन क्रेडिट माल बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास से यहाँ पे क्या जाएगा, हमारे पास से यहाँ से गुड्स जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कि हमने यहाँ पे गुड्स परचेस अकाउंट बनाया था, तो मैं यहाँ पे गुड्स सेल अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल किया था। और यहाँ पे डीआर की साइड में हमारे पास पैसे नहीं आए, है ना। तो मैं यहाँ पे शॉप 1 का नाम ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसके पास से पैसे लेना है 20,000 रुपए, क्योंकि मैंने इसको माल बेचा था और उसने पैसे अभी तक नहीं दिए हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे शॉप 1 लिख लेता हूँ, शॉप 1 अकाउंट। तो इस तरीके से आप ये ट्रांजैक्शन को सॉल्व कर सकते हो। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन है लोन टेकन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक में से लोन लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखी, कोई बात नहीं, आपको बस इसे समझना है, अमाउंट की आपको चिंता नहीं करनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने बैंक में से लोन लिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन करना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या आ रहा है। जो हमारे पास आ रहा है वो मैं यहाँ पे डीआर की साइड में लिखूंगा। हमारे पास आ रही है कैश। अब बोलोगे आप यहाँ पे कैश कैसे आएगी, भाई हम यहाँ पे लोन ले रहे हैं बैंक के पास से, तो बैंक लोन में हमें क्या देगा, वो हमें लोन में कैश देगा, तो इसीलिए हमारे बिजनेस में आएगी कैश। और यहाँ पे क्रेडिट के साइड में हमारे पास से कुछ नहीं जा रहा है। अगर हम कैश ले रहे हैं इसका मतलब हम कुछ बेच रहे हैं क्या यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ पे क्रेडिटर कौन है, देने वाला कौन है, हमारे पास से तो कुछ नहीं जा रहा है, तो फिर किसके पास से जा रहा है, तो ये बैंक के पास से जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन आप कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पे सबसे पहले सोचना है कि आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है, आपके पास क्या आ रहा है और आपके पास से क्या जा रहा है। आपके पास से तो यहाँ पे कुछ नहीं जा रहा है, तो फिर सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसके पास से कुछ ना कुछ जाएगा। तो बस आपको सामने वाले को यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, कैश गिवन टू वर्कर फॉर हिज पर्सनल यूज। अब देखो ये वर्कर जो है वो हमारे बिजनेस में काम करता है ना, महीने की उसको इनकम मिलती है, महीने भर में मैं उसको पेमेंट करता हूँ, है ना। तो मैंने उसको जो है वो पैसे दिए उसके पर्सनल यूज के लिए। अब वो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे यूज करेगा, या फिर वो किसी भी कहीं पे भी वो पैसे उड़ाएगा, खर्च करेगा, कुछ भी करेगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे ट्रांजैक्शन समझूंगा। मैंने उसको पैसे दिए उसके पर्सनल यूज के लिए, उसके बदले मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है, मेरे बिजनेस में कुछ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेरे पास से क्या जा रहा है वो मैं लिखूंगा। मेरे पास से जा रही है कैश, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फटाफट से कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा है, तो ये मेरे पैसे जो है वो किसके पास जा रहे हैं, ये मेरे पैसे इस वर्कर के पास जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्कर, WORKER, वर्कर अकाउंट। मेरे पास से पैसे गए, मतलब मैं यहाँ पे क्रेडिटर हूँ, और ये पैसे जो है वो वर्कर के पास चले गए हैं, क्योंकि वो इसीलिए वो डेटर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व कर सकते हो। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिख के दिया है कि सम सोल्ड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम शॉप 1। इसको आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सम सोल्ड गुड्स, ठीक है, कुछ बेचा हुआ माल रिसीव किया हमने फ्रॉम शॉप 1, किसके पास से, शॉप 1 के पास से। यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमने शॉप 1 को बेचा था, जो हमने यहाँ पे शॉप 1 को बेचा था, उसने कुछ
हमें रिटर्न किया। देखता हूं मैं यहाँ पे, देखो सोल्ड प्रोडक्ट्स टू शॉप 1। अब देखो आप इसके बारे में मत सोचो, आप बस इतना ध्यान में रखो कि सोल्ड टू शॉप 1 ऑन कैश ऑन क्रेडिट, इसके बारे में आप मत सोचो अभी फिलहाल, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। और ये इस टाइप का ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो आपने शॉप 1 को बेचा था उसमें से वो कुछ आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मतलब जो आपने बेचा था उसमें से कुछ आपके पास वापस आ रहा है। तो जो आपके पास आ रहा है वो आपको डीआर की साइड में लिखना है, और इसके बदले आपके पास से क्या जाएगा, सोचो, इसके बदले आपके पास से पैसे जाएंगे। अगर मैं किसी दुकान में जाता हूँ और मैं उनको बोलूँ कि देखो मुझे ये चीज चाहिए, है ना, और मैं उनको बोलूंगा कि अगर ये चीज अगर एक्सपायर हो गई है या फिर टूटी फूटी है, डैमेज है, तो वो मैं आपको वापस करूंगा। तो दुकानदार बोलेगा हाँ चल ठीक है, हाँ मालूम है, चल चल चल, हाँ। वो आगे की लाइन आपको पता है, अक्षय कुमार की। तो मैंने उस दुकान वाले के पास से एक चीज खरीदी, मैंने उसको ओपन करके देखा, है ना, तो वो चीज डैमेज हो गई थी, तो मुझे उसको वापस करना है ना। तो मैं उसको वापस करूंगा, उसके बदले मुझे वो पैसे देगा। सिंपल सी बात है। ये सिंपल सी बात बताने के लिए मुझे आपको इतना सारा बताना पड़ता है, कोई बात नहीं। तो देखो सम सोल्ड गुड्स, जो कि हमने बेचे थे शॉप 1 को, उसमें से शॉप 1 वाले ने हमें कुछ प्रोडक्ट हमें रिटर्न करे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। एक मिनट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिटर्न गुड्स तो नहीं लिखूंगा ना, यहाँ पे रिटर्न गुड्स लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसे, हाँ लिख सकते हो, लेकिन अभी नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, देखो यहाँ पे हमने सेल किया था, है ना। तो जब भी हम यहाँ पे कोई भी लेजर लिखते हैं ना, तो लेजर के साथ ये अमाउंट जुड़ जाती है। समझ में आ रहा है क्या आपको? जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और ट्रांजैक्शन करते टाइम हम जो भी लेजर यूज करते हैं, उस लेजर में ये जो अमाउंट है वो अमाउंट ऐड हो जाती है ना। तो अगर मैंने ये ट्रांजैक्शन किया है तो यहाँ पे ये 20,000 जो है वो ऐड हो गए थे, यहाँ पे 20,000 ऐड हो गए थे, है ना। ऐसे आप समझ के चलो, क्योंकि ये होता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि आपको, अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो तो एक बार आप ये लेजर बनाओ, और इसी को आप हर ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हो। जब जब आप सेल करोगे तब तब आप इसी लेजर को यूज करोगे, ठीक है। रिपीट आपको लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रिपीट लेजर बनाओगे ना, तो ये ट्रांजैक्शन में ये वाली अमाउंट जो है वो ये वाले अकाउंट में आएगी, है ना। अगेन है क्या, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई और किसी शॉप वाले को आप कुछ बेचते हो, तो उसके लिए अगर आप नया अकाउंट बनाओगे तो उसकी भी अमाउंट यहाँ पे अलग चली जाएगी, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ही अकाउंट बनाना है, सेल का या फिर परचेस का, और उसी में आपको पैसे ऐड करते रहना है। जितना आप बेचोगे तो आपको उसी में ऐड करना है, गुड सेल में। जितना आप परचेस करोगे तो इसी में आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक ही लेजर बना के उसको बार बार आपको यूज करना है ट्रांजैक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो हमारी बात हो रही थी यहाँ पे कि हमने जो बेचा वो हमारे पास वापस आ रहा है। अब मान के चलो हमने उसको 20,000 का माल बेचा था, तो उसमें से ये जो है वो हमें 10,000 का माल वापस कर रहा है, ठीक है। ये 10,000 रुपये का माल जो है वो हमें वापस कर रहा है।
तो हमें यहाँ पे 20,000 में से माइनस करना पड़ेगा 10,000। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ना। 10,000 हमारे पास रहेंगे यहाँ पे गुड्स सेल अकाउंट में, ठीक है। जब बेचते टाइम हमने इसी को यूज किया था, तो रिटर्न करते टाइम भी हमें इसी को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको यही बताना चाहता था। तो सीआर की साइड में तो हमारे पास से कैश जाएगी, कैश अकाउंट, और डीआर की साइड में मैं लिखूंगा यहाँ पे गुड्स सेल अकाउंट, ठीक है। पहले तो यहाँ पे 20,000 रुपए थे। अब जब मैंने उसको 10,000 रुपए का माल अब जब उसने मुझे 10,000 रुपए का माल वापस किया है, तो मुझे 10,000 रुपए उसको वापस देने पड़ेंगे। तो मेरे पास अभी ये वाले अकाउंट में पैसे रहेंगे कितने, 10,000, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये ट्रांजैक्शन सॉल्व करना है। मैंने बहुत लंबा बता दिया आपको, लेकिन कोई बात नहीं, वो अभी नहीं तो बाद में आपके काम में आएगा। नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रिक बिल पेड टू महावितरण MSED, है ना, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ तो भी है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहे हो महावितरण को, ठीक है। जितना भी आपका इलेक्ट्रिक बिल आया है, यहाँ पे मैंने अमाउंट नहीं लिखी है, लेकिन आप यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे फटाफट से सीआर और डीआर की साइड लिख लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे सीआर की साइड में देखना है कि आपके पास से क्या जा रहा है। इलेक्ट्रिक बिल आप पे कर रहे हो, तो क्या दोगे, आप दोगे कैश, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैश अकाउंट, जो कि हमारे बिजनेस में से कैश जाएगी, किसे जाएगी, महावितरण को। तो महावितरण कौन है, ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जो पैसे हैं वो हम इसको देंगे महावितरण को, ठीक है। महावितरण के अकाउंट पे हम पैसे देंगे इसको, ठीक है। हमारे पास से जाएगी कैश, उसके बदले हमारे पास तो कुछ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हमारे पास कुछ डेबिट नहीं होगा हमारे बिजनेस में। तो जो यहाँ पे रिसीवर है, वो हम यहाँ पे रिसीवर का नाम ऐड करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, ये ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट नहीं है ना, ये ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट नहीं है। तो हम यहाँ पे महावितरण का नाम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रही है, हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना आप। हमारे पास से तो यहाँ पे कैश जा रही है। कैश क्यों क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, किसके पास जा रही है। हमने इलेक्ट्रिक बिल जो हमें पे करना था, तो हम इसको पे कर रहे हैं ना, तो ये रिसीवर रहेगा, ये तो हमारे पास से कैश रिसीव करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे महावितरण का नाम लेके इसका लेजर बनाया है, ठीक है। और बाय द वे, ये जो ट्रांजैक्शन है वो सेल करना परचेस करना नहीं है। यहाँ पे ये जो मेन मोटो है वो सेल करना परचेस करना है हमारा, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहे हैं जो कि हमने बिजनेस में यूज किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू ड्राइवर, नाम दो। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू ड्राइवर, नाम दो। ये जो मैंने लिखा है, हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे कर रहे हैं ये वाला जो ड्राइवर है इसको। तो अगेन ये ट्रांजैक्शन कुछ इसी तरीके से रहेगा। सीआर साइड में आपके पास से जाएगी कैश, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैश अकाउंट। और डीआर साइड में आपके पास से क्या आ रहा है, आपके पास तो कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है। आपके पास से अगर कैश जा रही है तो कैश रिसीव कौन कर रहा है, वो ड्राइवर। नाम क्या है उसका, नामदेव, ओके। तो इस तरीके से आपको ये लेजर बनाना है और इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिटर्न गुड्स रिसीव्ड बाय सप्लायर। सोचो, यहाँ पे आप सोचो क्या हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है। रिटर्न गुड्स रिसीव्ड बाय सप्लायर। अब देखो यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है, सप्लायर। तो इसका मतलब आप आप इस सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहे हो, है ना। आपके पास गुड्स जा रहा है क्योंकि आप यहाँ पे गुड्स रिटर्न कर रहे हो इस सप्लायर को, है ना।
तो आपके पास से जाएगा यहाँ पे गुड्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गुड्स परचेस अकाउंट, है ना, क्योंकि सबसे पहले मैंने यहाँ पे परचेस किया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करूंगा और ये रिसीव करेगा, सप्लायर रिसीव करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश अकाउंट। ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये ट्रांजैक्शन रिटर्न वाला कहाँ पे गया, हाँ, ये ट्रांजैक्शन से मैच करता है ना। लेकिन ये जो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन था, ये वाले ट्रांजैक्शन में हमने बेचा था, जो उसके बाद हमने रिसीव किया, रिटर्न रिटर्न हुआ हमें। और यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन में हमने पहले खरीदा था, मतलब हमने परचेस किया था, लेकिन किसी रीजन के चलते हमने इस सप्लायर को कुछ रिटर्न किया, है ना। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन हमारा सॉल्व होगा। नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन है यहाँ पे ओपन बैंक अकाउंट इन SBI एंड ₹50,000 डिपॉजिटेड। आपने बैंक अकाउंट ओपन किया और आपने उस अकाउंट में 50,000 रुपये आपने डिपॉजिट किए, जमा किया आपने। तो ये जो है SBI का बैंक अकाउंट, वो अपने आपके बिजनेस का अकाउंट है, ठीक है। तो अगेन आपको यहाँ पे सोचना है कि CR के साइड में आपके बिजनेस में से क्या जा रहा है, आपके बिजनेस में से जाएगी यहाँ पे कैश। तो मैं यहाँ से फटाफट कैश अकाउंट लिख लेता हूँ। और यहाँ पे DR की साइड में हमारे पास से तो कुछ, हाँ, हमारे पास से तो कैश जारी है, लेकिन हमारे पास कुछ आ नहीं रहा है। तो ये जो पैसे हैं 50,000 रुपये, वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो जो है वो 50,000 SBI के अकाउंट में जा रहे हैं, जो कि हमारे बिजनेस का अकाउंट है। तो मैं यहाँ पे SBI लिख लेता हूँ यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड करूंगा। नेक्स्ट वाला यहाँ पे चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 5, कस्टमर 5 कुछ भी, ठीक है, कोई बात नहीं। अगेन ये ट्रांजैक्शन को आपको समझना है। अब देखो यहाँ पे जब भी चेक का नाम आएगा ना, तब आपको बैंक कंसिडर करना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना आप? जब भी आप यहाँ पे चेक देखोगे किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो आपको तब बैंक को कंसिडर करना है, क्योंकि चेक जो है वो आप बैंक में जाके डिपॉजिट करोगे, और वो चेक के जो है वो चेक के पैसे में आपको कन्वर्ट होके मिलेंगे। तो यहाँ पे जब भी आपको चेक मिलेगा, तब आप बैंक में उसको डिपॉजिट करोगे, ठीक है ना। तो जब भी चेक आएगा, तब आपको बैंक कंसिडर करना है। बस मुझे तो यही बताना था आपको। तो CR की साइड में मैं क्या लिखूंगा, CR की साइड में सबसे पहले तो देखो, CR की साइड छोड़ो, DR की साइड को हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास हमारे पास चेक आ रहा है, ठीक है। तो चेक जो है, वो चेक हम बैंक में डालेंगे, बैंक में देंगे, है ना। वो चेक जो है वो हम बैंक में जमा करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैंक अकाउंट, ठीक है, जो कि डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। और यहाँ पे ये जो क्रेडिटर है, सॉरी, हाँ, सप्लायर है, या फिर जो भी हमें यहाँ पे कैश दे रहा है, तो मैं उसका नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ कस्टमर 5 अकाउंट। ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ। ये ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। हमने चेक रिसीव किया था, जो कि DR साइड में मैंने यहाँ पे बैंक लिखा है। जब भी चेक आएगा, जब भी चेक हम रिसीव करेंगे, तो DR के साइड में हम बैंक लिखेंगे। और जब भी हम किसी को चेक पे करेंगे, तो CR की साइड में हमारा बैंक अकाउंट आएगा। वो समझ रहे हो ना आप? कुछ इस तरीके से आप इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व कर सकते हो। आगे आने वाले टाइम में भी मैं आपको और भी ट्रांजैक्शंस बताऊंगा। हम इस ट्रांजैक्शन वाले गेम को एक्सप्लोर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टैली का एप्लीकेशन ओपन करके बताऊंगा, और वहां पे उसका इंटरफेस मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ बताऊंगा अभी। तो आशा करता हूँ कि ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, तो आप अगेन इसको देख सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर। ठीक है, बाय।